शांति। आप सभी का ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस प्रोग्राम में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी विशेष हस्तियों से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म का सुंदर मार्ग अपनाया। न सिर्फ उस मार्ग को अपनाया लेकिन उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन बहुत दिव्य और श्रेष्ठ बनाया। अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाया कि आज उन हस्तियों का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। तो हमारे इस प्रोग्राम का यही लक्ष्य है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी विशेष विभूतियों से कराएं और उनके जीवन के अनुभव आप तक भी पहुंचाएं, ताकि आप भी अपने जीवन में उनके अनुभवों से सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त कर सके और अपना जीवन सफल बना सके। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में हमारे बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू से राम सिंह भाई जी पधारे हैं। भाई जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, ओम शांति। स्वागत है। मैं विशेष कहना चाहूँगी कि भाई जी पिछले 45 इयर्स से इस राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते अपने जीवन में उन्होंने इतने सुंदर अनुभव प्राप्त किए कि पिछले 30 वर्षों से आप संपूर्ण समर्पित होकर अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में लगा रहे हैं। न सिर्फ नेपाल की राजधानी काठमांडू में लेकिन भारत में भी आपने कई स्थानों पर बहुत सुंदर सेवाएं की हैं। आप राजयोग के विशेष सीनियर ट्रेनर भी हैं और आपके जीवन के सुंदर अनुभव आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो भाई जी, आज हम आपसे आपके जीवन के बहुत सुंदर प्रेरणाएं और अनुभव प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न तो यही है और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि इस ज्ञान में आने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? क्या आपको ऐसा आकर्षण हुआ कि आप इस नॉलेज को अपने जीवन में लेकर आए? धन्यवाद। बात 1977 जी, ऐसे मई महीना की थी। काठमांडू की राजधानी में एक बहुत ही सुंदर स्थान है भृकुटी मंडप। अच्छा। जहाँ पर बहुत प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगती है। वहाँ पर सरकारी तौर पर आध्यात्मिक संस्थाओं का, अन्य कई प्रकार की एक्टिविटीज़ का जो वहाँ पर चित्रण होता है, जी, मेला लगता है। वो उसको अलका मेला के नाम से लोग बोलते थे उन दिनों में। अच्छा। तो हमें एक मेरा कोई दोस्त था, बहुत ही इंटीमेट फ्रेंडशिप थी उसके साथ। तो 15 दिनों से मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा। बाद में मुझे पता लगा कि वो वहाँ पर भृकुटी मंडप में एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर वो अपनी सेवा दे रहा है। अच्छा। और कुछ फॉर्म भराने का काम करता है। लेकिन मैं इस मकसद से गया था कि उसको मैं थोड़ा इधर उधर की बातें सुना करके, अभी हम लोग यंग है, हमारी जीवन तो कुछ दूसरी तरफ है। बिल्कुल। या आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ, धार्मिक संस्थाओं की तरफ अभी हमें इतना इंगेज होना नहीं है। इसलिए भाई तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इस सोच से उससे बात करने के लिए गया था। अच्छा। परंतु वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैं एकाएक जा करके उसको ये बात नहीं कह सकता था। तो वहाँ के जो शिला दीदी थी और ऑर्गेनाइजर जो थे, उन्होंने बोला कि भाई आया है, इनको भी प्रदर्शनी समझानी है। अच्छा। तो प्रदर्शनी लगी हुई थी। उसमें एक बुजुर्ग भाई थे, बड़े प्यार से समझा रहे थे। उनके हाथ में स्टिक था, लट्ठी। अच्छा। उसके द्वारा करते करते लास्ट में वो मॉडल बनाया हुआ था हेल और हेवन का। अच्छा। पैराडाइज है ये, मतलब नर्क है, स्वर्ग है। तो उस भाई ने बहुत प्यार से नर्क में ये होता है, स्वर्ग में ये होता करके बहुत मजे से समझाया। हमको समझना तो ठीक ही था, लेकिन उस बात उस बूढ़े की, मतलब जो बुजुर्ग भाई था, इतने उमंग से सुना रहा था कि मैं लगा बाबा इतनी उमंग से सुना रहा है। खैर ये बात हुई। बाद में मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, परंतु राजयोग शिविर का फार्म भरा रहा था। तो उसने हमको बोला कि आपको भी फार्म भरना है। तो हम थोड़ा उसको डिनाई कर रहे थे, मतलब उसको इतना स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो उसी समय में शिला दीदी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने बताया इस भाई को भी राजयोग शिविर के लिए फार्म भराना है। तो हमने फिर उसको बात स्वीकार किया, तो भरा। बोला कल सुबह आपको मॉर्निंग में आना है। अच्छा। तो 7 बजे का टाइम ऐसा दिया था, परंतु हमने कहा कि अगर टाइम होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करके, इस तरह का मेरा जवाब था। लेकिन उसके बाद मैं चला गया।
उस दोस्त को तो मैंने 2-4 बातें सुनाई, लेकिन उसने भी ये कहा कि भाई अच्छा है, इस चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अगर धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा जीवन। तो इस तरह का उसने बात किया। फिर हम चले गए। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में जो हमको टाइम दिया हुआ था उस टाइम के अनुसार हम फिर आ गए आश्रम में। तो नज़दीकी सिद्धेश्वरी निवास करके आश्रम था, उसके करीब नज़दीकी हम अपना कोठा लेकर के बैठे हुए थे, क्योंकि हम पढ़ाई में पढ़ रहे थे। तो वहाँ बैठे हुए थे। तो आए, लेकिन आते ही वहाँ का जो वातावरण था इतना शांत और शीतल था, वो थोड़ा हमको आकर्षित किया। अच्छा, आश्रम का जो वातावरण आश्रम का जो वातावरण था, वहाँ लाल लाइट जली हुई थी और सब शांति में बैठे हुए थे। क्योंकि मैं तो नया था, मुझे तो फिर कोर्स कराना था उनको। तो इस हिसाब से हम फिर गए। तो हमारे लिए जो एक बहन जी थी उनको शेड्यूल कर दिया था कि इनको कोर्स कराना। उस समय में क्योंकि भाड़ा का मकान था, तो एक बरदाली होती है ना बाहर में, हाँ जी, उसमें जा करके हमको बिठाया और बहन जी ने कोर्स कराना शुरू किया। आत्मा का लेसन हुआ, आत्मा का लेसन ठीक ही हुआ। तो इस तरह से 2-3 दिन मेरा क्लास हुआ। जब सृष्टि चक्र की बात आई, साइकिल की बात जब बहन जी बता रही थी, तो उसमें थोड़ा हम कन्विंस नहीं हो रहे थे। अच्छा। और उनके और मेरे बीच में थोड़ा डिस्कशन शुरू हो गया। वहाँ पर थोड़ी बात, क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी थी तो थोड़ा आवाज़ ऊंचा हो रहा था जी। तो अंदर से सुपरविजन कर रही थी आदरणीय शीला दीदी जी। उन्होंने समझा कि ये भाई तो बहुत बोल रहा है, इसलिए इसका कोर्स अब हो गया। आकर के उन्होंने बताया, हाँ भाई ठीक है, आपने बहुत समझ लिया, आज से आपका कोर्स फिनिश। अच्छा। कल से आपको प्रदर्शन समझाना है, आप सेवा करेंगे। अच्छा। हमने कहा हमको अभी ज्ञान इतना नहीं है, हम क्या प्रदर्शन समझाएंगे, परंतु फिर भी हमने स्वीकार किया। लेकिन दीदियों का एक जैसे लॉ एंड लव की बात होती है ना जी। बात कुछ ऐसी हो रही, उसमें एकदम सतर्क भी कराते थे, परंतु बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से। वो चीज़ हमको थोड़ा बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद फिर हमने कल परसों से जा करके सचमुच हम प्रदर्शन समझाने लगे। थोड़ा थोड़ा उन्होंने गाइड भी किया। लेकिन त्रिमूर्ति का जो चित्र था वहाँ पर हम अड़क जाते थे, क्योंकि त्रिमूर्ति में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा तो व्यक्ति को रखा हुआ है जी जी। क्योंकि हमारी पहले की जो सोच थी, हमने जो पढ़ा था शास्त्रों में वगैरह, तो बिल्कुल अलग था। तो इस हिसाब से हमको लग रहा था कि क्या यहाँ आकर के एक व्यक्ति को इन्होंने ब्रह्मा रख दिया है। परंतु वो चित्र हमको आकर्षित भी कर रहा था कि अंदर की कुछ बात होगी, आकर्षण भी था, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी थे, प्रश्न भी उठ रहे थे, परंतु साथ साथ वो चित्र मुझे आकर्षित भी कर रहा था। तो ऐसे ही जब हुआ तो फिर बाद में हम थोड़ा कन्विंस हो गए। और मुझे तो ये सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर बाबा की अद्भुत जीवन कहानी रखी हुई थी। बाबा का जो किताब था ना, फर्स्ट पार्ट, मतलब जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, तो मुझे 5-7 ही दिन हुआ था, लेकिन वो पढ़ने के लिए हमें इच्छा हो रही थी। तो दीदी ऐसा सोच रही थी अब इसको क्या पढ़ना है, बाद में पढ़ेगा, परंतु किसी तरह से किताब ही नहीं मिल रहा था। हम उस किताब को ले गए। ले जा करके हमने पढ़ना शुरू किया। शाम का समय था, पढ़ाई में इतने उसमें डूब गए। यूं तो बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की बायोग्राफियां पढ़ी हुई थी, परंतु बाबा की ये जीवन कहानी, ये अद्भुत कहानी हमें इतनी एकदम, हम उसमें खो गए। उनकी हर एक बात जैसे मेरे हृदय में, अंतर हृदय में टच कर रही है, और मुझे लग रहा है कि तो मेरे बाप की ही कहानी है। मैं पढ़ता गया, मुझे लगता है करीब 2 बज गए होंगे। मैंने उसी दिन पढ़ते रहे, लेकिन मुझे पढ़ते समय में मेरे आँख से बहुत आंसू भी गिरने लगे और बहुत प्यार भी होने लगा। सचमुच बाबा ने क्या कैसा काम किया, इतना बड़ा काम किया, ये तो वास्तव में हम क्या सोच रहे हैं और ये क्या चीज़ है। तो वहाँ से मैं बहुत ही जैसे अंतर्मुखी हो जाते हैं ना, अंतर्मुखी शब्द तो मालूम नहीं था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज मिल गई है। जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, भरपूर हो रही है। मुझे बहुत अच्छा खजाना मिल गया, इतना अच्छा खजाना मिल गया कि जिसका कोई वो भी नहीं है, माप भी नहीं है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से फिर मैं रेगुलर, फिर सुबह तो मुरली का क्लास था, मुरली तो धीरे धीरे समझ में आ रही थी। तो हम जैसे जुड़ गए। राज दीदी जी तब कभी पटना से कहाँ से आ रहे थे, उन्होंने क्लास हुआ, खास धारणाओं पर क्लास था कि कुछ खान पान के, क्योंकि अब हम लोग युवा लोग थे, भाई लोगों का, क्योंकि हफ्ता में तो नॉन वेज खाना है, वहाँ नेपाल में तो नॉन वेज तो आम बात है। आम बात है। तो हम लोग का शेड्यूल होता था, हर सैटरडे वहाँ का अप डे होता है, तो उस दिन नॉन वेज का ये परिकार इधर उधर करना। तो दीदी का जो क्लास चला, उस क्लास में उन्होंने खान पान की बातों को आगे रखा। क्लास में धारणा में बोलते बोलते वो बोलने लगे कि जैसे
अब कोई मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं व्यक्ति मरने के बाद? हम सभी ने बोला वो मुर्दा हो जाता है। तो मुर्दा को क्या करते हैं बताया, मुर्दा को तो मशान में जलाया जाता है, उत्तर तो साफ था। तो इसी तरह से अगर कोई जानवर मरता है, मार देते हैं, चाहे बकरा हो चाहे जो भी हो, तो वो भी क्या होता है, बोला एक हिसाब से वो भी मुर्दा ही है, सीनो बोलते हैं नेपाली में उसको। अच्छा। वो भी मुर्दा ही हो जाता है। तो फिर मुर्दा को तो मशान में जलाया जाता है, तो इस शरीर पे तो देव आत्मा बैठी हुई है। तो शरीर एक प्रकार से आत्मा का मंदिर है, दीदी बता रही थी। तो मंदिर में मुर्दे को जलाया जाता है, क्या किया जाता है? अगर उस मुर्दे को हम पेट में डालते हैं, पेट में रखते हैं, तो वो हमारा उदर जो है वो तो मशान हो गया है। तो सचमुच वो पॉइंट हमको बहुत हिट किया, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे जीवन से सरोकार की चीज नहीं है। तो वहां से जैसे जीवन में परिवर्तन का शुभारंभ हुआ। परिवर्तन तो बाबा की जीवन कहानी पढ़ने से बहुत सारी बातों का हुआ था, परंतु ये जो बात थी दिल से फिर हट गई कि अब से हमको अपने जीवन को सात्विक बनाना है, अपने आहार को शुद्ध बनाना है, और जो जो यहाँ से नियम मर्यादा बताई गई है उन मर्यादाओं को हमें सहर्ष स्वीकार करना है। आपने बिल्कुल सत्य बात बताई भाई साहब कि कोई भी चीज़ जोर ज़बरदस्ती से नहीं की जा सकती। जब तक हमारा दिल उसे स्वीकार ना करे, वो हमारे जीवन में, हमें धारणा में नहीं आती। तो बहुत सुंदर आपने ज्ञान में आने का अपना अनुभव सुनाया हमारे साथ। और इसके साथ एक और हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि ज्ञान में तो हम देखते हैं कई भाई बहनें बहुत सालों तक चलते हैं, कुछ न कुछ अनुभव भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मोड़ आता है कि जैसे आपके जीवन में वो मोड़ आया कि जब आप बहुत युवा अवस्था में ही, लगभग 30-35 वर्ष की उम्र में ही आपने अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित करने का निश्चय किया। तो वो कौन सा ऐसा परिवर्तन का मोड़ आया कि जब आपने ये संकल्प किया कि अब मुझे अपने जीवन को संपूर्ण रीति से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना है? तो वो पल हम सभी के साथ आप शेयर करें। धन्यवाद। क्या था कि वैसे तो जब से हम ज्ञान में आए, ज्ञान की इतनी अभिरुचि हो गई, इतना योग हमको अच्छा लगता था, और दीदियों की पालना और दीदियों का जो स्नेह था, एकदम शुद्ध स्नेह, वो हमको बहुत आकर्षित करता था। हालांकि हम बाहर रहते थे, थोड़ा हमने सर्विस भी किया, नहीं गवर्नमेंट में वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन में सर्विस भी किया करते थे, परंतु जितना भी टाइम होता था हम लोगों का आश्रम से ही टाइम बीतता था और आश्रम के सेवा में ही हम लोग रहते थे। लेकिन फिर भी दिल से एक तमन्ना थी कि आखिर परमात्मा ने, क्योंकि ज्ञान की गहराई को समझते गए, तो परमात्मा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, इतना बड़ा कारोबार दिया है, और जहाँ से हम अपना बहुत चीज उन्नत कर सकते हैं, यानी कि अपना भाग्य भी बना सकते हैं, अपने में कई विशेषताओं को भी हम ला सकते हैं। इतनी गहरी स्टडी है। हमारा अनुभव ये रहा कि जब से हम बाबा के ज्ञान में आए, तब से कंस्टेंटली वो लगनशीलता जो है ना, बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, सेवा के प्रति जो लगन थी मेरी, वो लगन एकदम बहुत अच्छी थी। कभी भी हमने मुड़ के नहीं देखा कि मुझे दुनिया को देखना है। अब आगे का मेरा जीवन पूरा बाबा के लिए है, यज्ञ के लिए है, ईश्वरीय सेवार्थ है। उसी उमंग उत्साह के आधार पर और दीदियों के सलाह के आधार पर अब हम आगे के अपने जीवन को यज्ञ में ही करना चाहते। फिर ये प्रेरणा जैसे आई, जो हमारे संपर्क संबंध में आने वाले लोग भी प्रशंसा करते, महिमा करते कि भाई हम भी चाहते तो है परंतु हम कर नहीं सकते, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इस तरह से फिर हर प्रकार से सोचा। फिर माताजी ने तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हालांकि पिताजी की स्वीकृति न होते हुए भी हमने माताजी की स्वीकृति के आधार पर फिर अपने जीवन को बाबा के कार्य के लिए ही सरेंडर कर दिया है। तो उन दिनों से फिर सब स्नेह से, प्यार से, और बाबा के सेवा और यज्ञ की सेवा, जो भी सेवा होती है, उस सेवा को बहुत प्यार से, बहुत ही स्नेह से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही आपने एक सत्य बात बताई, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि अगर हम हिम्मत का एक कदम भी उठाते हैं तो परमात्मा हजारों कदम मदद के हमारे साथ आगे बढ़ाता है। तो हिम्मत दे मर्दा, मत दे खुदा, ये तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन आपके जीवन से हम ये अनुभव भी कर रहे हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि जीवन इतना सहज भी नहीं होता है। जीवन में चलते चलते कई ऐसी रुकावटें आती है जो हमें कई बार पीछे भी खींच सकती है। तो इस आध्यात्मिकता के मार्ग में भी आपके जीवन में अगर कभी कोई परीक्षाएं या कोई रुकावटें आपने अनुभव की हो, तो उसमें आप कौन सी ऐसी ज्ञान योग की
धारणा कहें या ऐसा गुण शक्ति कहें जिसकी मदद से आपको लगता है कि ये मार्ग बहुत सहज मार्ग है, आपको ये अनुभव नहीं होता कि कोई रुकावट है जो मुझे रोक सकती है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। जरूर, क्योंकि जहाँ अपनी लगन और मगन की अवस्था है वहाँ कोई भी विघ्न टिक नहीं सकता है। ये स्लोगन सदा मुझे याद रहता था। बाकी सच बात है कि ये आध्यात्मिक मार्ग जब हम चलते हैं किसी भी सत्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, बाधाएं विघ्न तो आते ही है। कई प्रकार से हम लोगों के अब संस्कार का भी होगा टक्कर, अब कई बार कंपटीशन की भी बात आती है शुरू में, नहीं कई प्रकार से, और बाहरी दुनिया से भी कई बातें आती है। तो अपने जैसे एडजस्टमेंट पावर जो बाबा बताते हैं ना, हर एक के साथ मिल करके रहना, अपने स्वभाव को एक शांत बनाना, अपने स्वभाव को मिलनसार करना। हर आत्मा का अपना अपना रोल है। मुझे किसी में दखल करना, किसी के साथ मतलब एक डिस्कशन करना या किसी का बैर विरोध करना, ये मेरी बात नहीं है, मेरी ये बात नहीं है। अर्थात मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हर आत्मा का अपना रोल है, लेकिन मुझे सदा सर्व आत्माओं के प्रति अच्छी भावना रखनी है, मित्रवत भावना रखनी है, सभी के साथ फ्रेंडली रहना है। तो इस तरह से हमने अपने आप को चेंज किया। क्योंकि जब ऑफिस में हम काम करते थे तो एक बार वो पॉलिटिकली ये होता है ना, लोकल इलेक्शन जी, लोकल इलेक्शन में 2 जगह का वहाँ ग्राम पंचायत के प्रधान पंच, वो प्रधान पंच ऐसे मुखिया उप मुखिया बोलते हैं ना, इस तरह का था। 9 लोगों का और उसमें वार्ड का चुनाव होता था। उसमें हमको पोलिंग ऑफिसर बना के भेज दिया। अब हम इतने तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी दिया, करना पड़ा। अब सब पोलिंग सब ठीक होने के बाद लास्ट में जब काउंटिंग की बात थी, वो इतना ऐसा था कि उसी को वहीं काउंटिंग करके वोट को और डिक्लेयर करना पोलिंग ऑफिसर का ही सारा जिम्मेदारी अथॉरिटी सब हमको दिया हुआ था। लेकिन काउंटिंग में विवाद शुरू हुआ। ऐसा विवाद शुरू हुआ कि जैसे वो जो बॉक्स है ना, पोलिंग बॉक्स जुटने का ऐसा कर रहे थे। लेकिन हमने तुरंत क्लिक किया कि अब यहाँ नहीं, इस पोलिंग स्थान से हमको नज़दीक पुलिस का थाना था, पुलिस में ले जाने का निर्णय लिया। और प्रहरी का जो है ना, पुलिसों का सहयोग लेकर के हम वहाँ ले गए। और फिर सभी को बोला कि आप जो विवाद है आप आकर के हमारे से बात करें। हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या है, आप लोग क्यों काउंटिंग करने में ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो बोला यहाँ कुछ वोट का घपलाबाजी हुआ है, उसमें कुछ इधर उधर हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है, हमारे पास सब हमारे कैप्चर में वोट है, सब सिक्योरिटी साथ में है। लेकिन नहीं, हमको ऐसा लगता है। उनको कन्विंस करते करते रात का 10 बज गया था। देखिए 10 बजे काउंटिंग शुरू हुआ, मुश्किल से सब कन्विंस होकर के। दूसरे दिन 10 ही हो गया था। इतना रात में कुछ खाना नहीं पीना नहीं। लेकिन मेरी अपनी स्थिति अंदर से बहुत मज़ेदार थी। मैं देख रहा था कि मेरे साथ बाबा है नहीं, अब कोई खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, कुछ नहीं, काम खत्म भी करना है। लेकिन लास्ट में जब काउंटिंग का काम संपन्न हुआ, वास्तव में उन लोगों का झूठा इल्ज़ाम था, झूठा ऐसे बात बनाया था। क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, इधर उधर की बात ऐसा बनाया था। लेकिन लास्ट में कहा था कि नहीं, ऐसा आपको हम विश्वास तो था, आप ईमानदार है, परंतु फिर भी हमारी तो राजनीति है। खुद बोलता है जो जिसने इल्ज़ाम लगाया था। तो फाइनल करके सबको फिर सर्टिफाई करना, कर देना। परंतु हमने बहुत शांति से, बहुत बाबा के ज्ञान से काम लिया। तो सभी को बोला कि नहीं, इसको हम फोर्स से नहीं करेंगे, प्यार से इसको करेंगे, नियमबद्ध ही करेंगे। ऐसे ऐसे क्रिटिकल मोमेंट के समय में, उस समय में जरूर बाबा की याद रहती है। परमात्मा मेरे साथ है, बाबा जो होगा अच्छा ही होगा। नहीं, ये जो हो रहा है हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, या हमको ये पार करना ही है। अब हम जिस ड्यूटी पर है, तो कर्म का भी तो खेल है। परिवार की तरफ से, माँ बाप की तरफ से जिंदगी ऐसी थोड़ी चलेगी। कई प्रकार के उन्होंने मतलब हमारे जीवन को परिवर्तन करने का होता है ना, वहाँ गांव में धामी झाकरी करना और कोई मंत्र तंत्र करना। इस प्रकार का भी कई लोग कई प्रकार से रचना रचे। परंतु हम इतनी कॉन्फिडेंस में थे कि मेरे पास तो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाबा है। इन लोगों का ये जो तंत्र मंत्र वाले हैं या धामी झाकरी वाले हैं, ये तो कुछ भी नहीं है बेचारे। ये लोग अपने आप कैसे हैं, और हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, मेरे पास कौन है, मेरे पास किसकी शक्ति है। वो जब मेरा साथ में है तो ये तो बेचारा अपना कार्य कर रहे हैं, इनको करने दे, बस रहम आता था। तो इन सभी चीज़ों को ऐसा कहेंगे कि हमने तो अपने जीवन में सहज ही पार किया। धीरे धीरे सब रास्ता क्लियर हो गया। बाद में फिर वॉलंटरीली हमने सर्विस भी छोड़ दिया, क्योंकि टाइम तो था बहुत। बोल रहे थे क्यों छोड़ रहे आप ऐसे, हमने कहा हो गया, हमको और जागीर मिली है। परमात्मा ने इतना बड़ा कारोबार दिया हुआ है, तो अब हमको इसमें ही अपने जीवन को देना है। तो इस तरह से बहन जी हमने देखा कि अपने जीवन में जो भी इस यात्रा में छोटी मोटी घटनाएं आई या बड़ी जो भी आई, लेकिन उन सभी चीज़ों को
एक बल, एक भरोसा, एक परमात्मा का बल है, भरोसा है, उस पर पूरा निष्ठा और श्रद्धा है और विश्वास है और दृढ़ता भी है कि जरूर विजय हमारी होनी ही है, क्योंकि हमारे साथ में स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता है। इस प्रकार के संकल्प से जो भी हुआ इस जीवन यात्रा में सब पार हुआ और स्थिति में कोई प्रकार का होता है ना, स्थिति कई प्रकार ऊपर नीचे होते, उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं हुआ और अच्छे तरह से जीवन आगे बढ़ता गया। बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया, क्योंकि हमने ये तो बात आपने जो कही है बहुत सत्य है कि ज्ञान में आने के पहले हमारे अंदर अगर कोई ऐसा परीक्षा या परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति हमारे सामने पेपर लेकर आता है तो अज्ञान में हम उसके प्रति बदले की भावना या घृणा, नकारात्मक भावनाएं आ जाती है। लेकिन ज्ञान हमारे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाता है कि हम उसके प्रति घृणा या क्रोध नहीं, लेकिन रहम भाव जागृत हो जाता है। तो सचमुच ये परमात्मा के ज्ञान की कमाल कहो, उसके साथ या प्यार की कमाल कहो। तो आपने बहुत अच्छा आपका अनुभव सुनाया। लेकिन नेपाल का जो कल्चर हम कहेंगे, जैसे आपने पहले भी कहा कि खान पान कहो या वहाँ का जो भी वातावरण कहो, सब कुछ बहुत अलग है। तो वहाँ की सेवाओं को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, सेवाओं के विस्तार को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा है। तो क्या ऐसी कोई सुंदर सेवाओं के विस्तार का अनुभव है जो आप हमें भी सुनाना चाहेंगे? क्योंकि भारत की सेवाएं अलग है, नेपाल की सेवाएं अलग है, भले लक्ष्य तो एक ही है लेकिन फिर भी वातावरण और कल्चर अलग होने के कारण कुछ अलग विस्तार आपने जो वहाँ किया है, देखा है, उसका अनुभव सुनाइए। जरूर। वैसे तो नेपाल और भारत दोनों राष्ट्र ऐसे हैं, दोनों कंट्री जहाँ पर हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर ही है, परंतु फिर भी हर जगह का कुछ न कुछ तो फर्क होता ही है। और जैसे हम शुरू में बता रहे थे कि नेपाल में जो कल्चर है या वहाँ का खान पान है या रहन सहन है, कोई ऐसे फेस्टिवल है, बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ बलि प्रथा ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि देवियों पर बलि चढ़ाना और कोई कार्य सिद्धि के लिए भी बलि चढ़ाना, नहीं पशुओं की बलि चढ़ाना, ये बहुत वंडरफुल है, वंडरफुल है। ये अच्छा। थोड़ा कैसा कैसा लगता है जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को शुरू के दिनों में ठीक है, हम लोग खाना स्वच्छ खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, जब सेवा के दौरान में उनको समझाते थे। एक अच्छा अनुभव है हमको, क्योंकि वहाँ जो नेवार कल्चर है उसमें तो क्या है कि उनकी गुठी होती है और गुठी में हर वर्ष उन लोगों का जो गुठी का सिस्टम चलता है, हर एक को अपने गुठी के अंदर में अपने तरफ से किसी को, मान लीजिए ना, जानवर को मारना है, चाहे एक बकरे को हो या वह भैंसा भी मारते हैं, उसको अच्छा। मार करके सबको खिलाना ही है, उनका कल्चर है, प्रथा है वहाँ। वो नहीं करेंगे तो समाज से उसको आउट कर देंगे। अच्छा। और समाज से आउट कर देंगे, इस प्रकार का है। तो कई प्रकार के ऐसे भाइयों की जब सेवा हम लोग किए, हालांकि हम एज में कम थे लेकिन बड़े बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी सेवा करते गए। तो वहाँ एक भाइयों का जो था सेवा हुआ, सेवा होने के बाद उनका फिर दशहरा का टाइम होता है, जब दशहरा में ज्यादा देवियों पर बलि चढ़ाने का वहाँ पर ये प्रथा है। तो फिर उनका उसी समय गुठी का भी काम होता है। तो जो बुजुर्ग भाई थे वो बोलने लगे कि देखो राम सिंह भाई, अब दीदियों से भी बात करना था लेकिन वो नेपाली में थोड़ा हम लोगों से कन्विंस होना चाहते थे। भाई अब देखिए हमारे पास तो ऐसा हो गया कि इस साल अब दशहरा आ रहा है, मेरा गुठी का भी मेरा टर्न है, मुझे ला करके सबको खिलाना करना, क्योंकि मैं तो ज्ञान में चल गया, अब खा नहीं सकता। गुठी माना जो बलि वगैरह गुठी माना उनका सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी। एक सोसाइटी में उनका एक समाज होता है, समाज। उस समाज के अंदर ही उन लोगों का सारा कारोबार चलता है। ये अच्छा, जैसे अच्छा। फेस्टिवल का या गुठी में जो देना लेना खिलाना जो करना होता है, तो उसमें उनका टर्न आया कि उनको खिलाना है, सबको बुलाना है और बलि चढ़ाना है। परंतु वो तो बाबा के ज्ञान में चल गए थे, तो कर नहीं, उन्होंने सब बुझ लिया, अपने जीवन में भी उन्होंने सात्विकता अपना ली। लेकिन वो समाज उनके ऊपर इतना दबाव डालने लगा कि देखो कल तुमको मर जाओगे तो तुम्हारे सब को वहां से नहीं उठाया जाएगा, तुम्हारा मुर्दा जो है ना तुम्हारे घर में रहेगा। इस प्रकार की थ्रेटन, दबाव डाला और उनको थ्रेटन दिया कि तुम भाई ओम शांति में जाकर के ब्रह्मा कुमारी जाकर गुठी को छोड़ देगा, समाज को छोड़ देगा और हमको नहीं खिलाएगा, तुम नहीं खिलाएगा तो हम तेरे पास थोड़ी आएंगे। इतना विरोध किया। कितने कड़े होते थे, कड़ा संस्कार है ना उसमें, उनका कल्चर ही कड़ा होता है। इस तरह का उसको धमकी दिया, बेचारा वो तो थोड़ा परेशान होकर के भाई अब बैन में चल गए, हम खा भी नहीं सकते, हमारी विवेक से वो बात चली गई है।
लेकिन फिर भी समाज भी है, समाज में तो रहना भी है, हम लोग प्रवृत्ति वाले हैं, तो क्या करें। हमने इसे सोचा, बाबा की एकदम याद में हमने देखा, हमको एकदम अंदर से एक आ गया बात। अच्छा। मैंने कहा देखो राम गोविंद भाई जी, आप चिंता मत करो। उन दिनों में हम लोग करीब 60-70 लोग आश्रम में क्लास करते थे। अच्छा। उस दिनों में नहीं, ज्यादा आश्रम खुला नहीं था। जी। दीदी, बड़ी दीदी राज दीदी जी का, शिला दीदी जी थे, तो 70 लोग हम लोग क्लास में थे। मेरे मन से एकदम धक से एक आवाज आई, देखो राम गोविंद भाई जी, कल मान लीजिए सचमुच वो आपको सोसाइटी छोड़ देती है, आपका मृत्यु हो जाता है, मान लीजिए घर में कुछ ऐसा हो जाता है, आपके सबको नहीं उठाया जाता है, घर से वो लोग बाइकाट करते हैं, तो हम लोग 70 लोग हैं ना, हम सब जा करके सब उठा करके ले जाएंगे और सबकी सदगति कर देंगे, आप चिंता मत करो। सचमुच वो बात उनके दिल में लग गई। उन्हें बोला कि देखो भाई, सच तो बात है ना, आखिर यही परिवार है हम लोगों का, इतना स्नेह मिल रहा है, इतना प्यार है, तो क्या फर्क पड़ेगा। वो दृढ़ता से एकदम अपने में डट गए और समाज को बोला, देखो भाई, आप लोगों का भले करना, आप लोग जहाँ करना है करो, मुझे न खाना है न खिलाना है, मुझे अपने स्थान पर रहना है, कल हो भी जाएगा ना, ठीक है, हमारे पास है और हम अपने जीवन को संभाल लेंगे। तो उसमें भी दृढ़ता आ गई उनमें, उन्होंने भी डिसीजन किया कि मुझे इस चीज में आगे नहीं बढ़ना है। तो उसके बाद वो बोले कि भाई इस वर्ष तो मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, दूसरे वर्ष तो ओम शांति वाले ठीक है भाई, आप लोग अच्छा कर रहे हो, हम लोग तो अपना नहीं छोड़ सकते हैं। तो बाद में सम्मान दिया और सोसाइटी के साथ प्यार भी रहा, और जो कारोबार होता वो होता ही भी रहा। लेकिन ये जो तामसिक चीज है, जो हमारे संस्कृति बाबा ने जो ज्ञान दिया है, जो धारणा है, जो धारणा के बरखिलाफ है, मान लीजिए ना, इस सिद्धांत के विरुद्ध है, उन बातों को छोड़ने में और उन लोगों के द्वारा सम्मान मिला, ऐसा अनुभव है। इसी तरह से जो भी हम वहाँ पर सेवा करते हैं, जैसे दीदी लोग शुरू में जा कर के व्हाइट ड्रेस की बात आती है, व्हाइट ड्रेस में नेपाल में कल्चर क्या है कि, तो कई बार वहाँ की माताएं होती है, वो इतने छोटे उम्र में इसका श्रीमान गिर गया है, इसका पति मर गया है, ऐसे विधवा है करके उन लोगों को ऐसा आए। परंतु बाद में समझा नहीं, ये तो ब्रह्मा कुमार जी की ड्रेस है, वहाँ का जो यूनिफॉर्म है, बाकी ये तो बहुत पवित्र आत्मा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो परमात्मा के एकदम जैसे मैसेंजर है, इस प्रकार का हुआ। बाद में तो सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। तो ये भी शुरू में, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था, जब राजाओं की शुभ जन्मोत्सव की बात आती थी, राजा का शुभ जन्म दिवस मनाते थे, बर्थडे में क्या था कि वहाँ पर अब जैसे हम लोगों का, दीदियों का भी रहता था कि जा करके कुछ प्रेजेंट दे, उनकी सेवा करे। परंतु वहाँ के जो लोग होते थे ना, शुरू में, ये सफेद वस्त्र वाले आ गए, इनको करो, दूर करो, अच्छा, आगे जाने नहीं देते, अशुभ मानते थे ना, सफेद वस्त्र वालों को अशुभ मानते थे। परंतु 1-2 वर्ष में समझा कि नहीं, ओह ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं। अब की कल्चर, उन दिनों की कल्चर, अब क्या कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो, अब तो इतना बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चा का क्या करना है, व्रत बंधन करना है या कोई है, तो दीदी आकर के हमारे उनको आशीर्वाद दो। अब देखिए बहन जी, कहाँ की बात कहाँ चली गई। उन दिनों में उनका देखने का नजरिया, जो अशुभ के रूप में देखते थे सफेद वस्त्र वालों को, अब का नजरिया क्या है, इतने सम्मान से है कि ये सफेद वस्त्र धारणी पवित्र आत्माएं अगर हमारे घर में आकर के कदम भी रख दे और हमारे कोई शुभ कार्य में ये 2 वचन आशीर्वाद भी दे दे, आशीष दे दे, तो हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह का है। तो कहीं जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, दीदियों को इनवाइट करते हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े लीडर, अच्छा, क्योंकि अभी तो मुल्क में, देश में, नेपाल में तो जगह जगह, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह ब्रह्मा कुमारी जी का सेंटर है। जहां भी ये लीडर्स लोगों का, पॉलिटिकल लीडर्स लोगों का कार्यक्रम होता है ना, वहाँ कार्यक्रम में बहनों का तो रहता है कि हम जाकर के कुछ प्रेजेंट दे, कुछ उनको दे और बाबा का मैसेज दे। तो जहां भी होगा हमारी सफेद वस्त्र वाली 2-4 बहनें पहुंच जाएंगी, 2-4 भाई पहुंच ही जाएंगे। और लीडर तो वही होते हैं, वही सेंटर में होंगे, वही कोई डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो एक उसमें बहुत बड़ा लीडर जो थे, मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हम लोग भी थे, बहनें भी थी। अच्छा। तो उसने मंच से बोला, देखो अभी तो ऐसा हो गया ओम शांति से, हमारे किसी भी कार्यक्रम में अगर कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाए, वहां पर 2-4 सफेद वस्त्र वाली बहनें नहीं आए तो कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। अच्छा। देखिए टॉप क्लास के लीडर लोगों का ये उनकी ये भाषा है, ये सारे लीडर लोगों को मालूम पड़ता है। अच्छा। तो वो लोग जब उनसे मिलते हैं तो वो खुद बोलने लगते हैं कि आप तो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी समाज की सेवा कर रहे हैं, परंतु आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लोगों को सद्ज्ञान देना, सद्मार्ग सिखाना, सत्कर्म कराना और सद्गुण देना और उनके जीवन से कुलत और दुर्व्यसन को छुड़ाना और चरित्रवान बनाना, इतना कार्य हम कहाँ कर रहे हैं।
आप इतना बिल्कुल। अच्छा कार्य कर रहे हैं करके बड़े बड़े लीडर लोग इस तरह से एप्रिसिएशन करते हैं। हमने देखा कि नेपाल की धरती में चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई जुरिस्ट क्षेत्र का आदमी हो, कोई जजेज हो या कोई लॉयर्स हो, या कोई फिर प्रशासक वर्ग का जो बड़ा आदमी हो, या समाज सेवा के भी जो बड़े बड़े लायंस लोग होते हैं, तो बिजनेस ग्रुप के भी लोग को हम देखते हैं, सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों पर बाबा के ज्ञान का बहुत अच्छा प्रभाव है। और बहुत अभी तो ब्रह्मा कुमारी जी को, इस संस्था को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सभी के मन में है कि हाँ, समाज में अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। नेपाल में सभी क्षेत्र के लोग ब्रह्मा कुमारी जी की एक्टिविटीज जो कंट्री वाइड चल रही है और समाज सुधार में, लोगों के जीवन को सुधारने में जो उनका कार्य चल रहा है, ये टॉप क्लास का समाज सुधार का कार्य है, व्यक्ति के सुधार का कार्य है। इसलिए आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग आप सबके साथ हैं। इस प्रकार की बहन जी ऐसा कहेंगे, सभी श्रोताओं को भी हम ये कहना चाहेंगे कि नेपाल की धरती में हालांकि वहाँ का नियम, ऐसा कल्चर, कुछ ऐसी मान्यता थी, परंतु उसी में लोग परिवर्तन हो जाते हैं। तो नेपाल में बहुत ही अच्छी तरह से सेवा का विस्तार है, सबके तरफ से अब अच्छा कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रही है। इस प्रकार के सभी के दिल में बहुत अच्छा सम्मान है ब्रह्मा कुमारी के प्रति, इस संस्था के प्रति। हर क्षेत्र के लोगों का, हर वर्ग के, छोटे बड़े, और चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे जुडिशरी हो, सबका बहुत अच्छा सम्मान है और सेवा बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। सचमुच बहुत सुंदर शब्दों में, जैसे सागर को गागर में समाते हुए आपने अपनी जीवन यात्रा के ये अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इतने वर्षों में जो सेवाएं हुई, तो परमात्मा ने जो हमें नारा दिया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, वो सचमुच आपने साकार करके दिखाया। आदरणीय राज दीदी के संग आप सभी जो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तो परमात्मा का ये संदेश जन जन तक पहुँचाकर विश्व परिवर्तन का ये कार्य बखूबी आप निभा रहे हैं। बहुत सुंदर सेवाओं के और स्वयं की उन्नति के आपने अनुभव हमारे साथ सुनाए। तो आदरणीय राम सिंह भाई जी को हम फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे दर्शकों को इतना सुंदर अपने जीवन का अनुभव सुनाने के लिए। और आप सबसे भी हम यही कहना चाहते हैं कि जो अनुभव आपने सुने, सिर्फ सुनने तक ना रहें, लेकिन उन अनुभवों से हम अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन, कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को इतना दिव्य और श्रेष्ठ बनाएं कि आज अगर एक एक व्यक्ति ऐसा अपना जीवन बना ले तो ये विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी ही संपन्न होगा। आगे और भी ऐसे अनेक अनुभवों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेडिटेशन को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप अपने नज़दीकी स्थानीय सेवा केंद्र पर जाकर 7 दिन का फाउंडेशन कोर्स, जो राजयोगा कोर्स सिखाया जाता है, वो भी आप सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सभी।